पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस खास शो हम हैं PSSM में। हमें PSSM के मंच पर आप ऐसे पिरामिड मास्टर्स से मिलते हैं जिनके ध्यान की जर्नी हमें इंस्पायर करती है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा जोहरी जी, जो कि एक नेशनल NGO की प्रेसिडेंट हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में और किस तरीके से उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरीके से हमें मोटिवेट कर सकते हैं उनके बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM में। थैंक यू अंजलि, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत माहौल, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे आना। थैंक यू। तो मैम हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस जर्नी में, और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं वो आत्मा हूँ जो कि परमात्मा से मिलने का सौभाग्य मिला और वापस इस धरती पे आई। अगर उसको साधारण शब्दों में बोलें, देन आई हैड एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मेरी आत्मा मेरे को छोड़ के परमात्मा से मिली और वापस आई। तो वो एक गिफ्ट मुझे उनकी मेहरबानी से मिला है, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं एक सोल मीडियम हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा आध्यात्मिक इंट्रोडक्शन है। और अगर शायद मेरे माता पिता से पूछेंगे तो मैं एक उनकी लाडली सपोर्ट सिस्टम उनकी इस एज पे हूँ। मेरी बेटी कहती है कि मैं उनके लिए एक सूरज हूँ, जिसकी जो शाइन करती है तो वो लोग भी शाइन करते हैं। शायद मेरे हस्बैंड के लिए मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड, और मेरे दोस्तों के लिए मैं उनके हमेशा साथ रहने वाली, जिसके ऊपर डिपेंड कर सकती हूँ, वो दोस्त हूँ। और समाज सेवा मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी है। मैंने MSW की मास्टर्स इन सोशल वर्क की पढ़ाई करी, और उसके बाद अपने पति के साथ ही मैं इसी प्रोफेशन में, हम दोनों पिछले 28 साल से हम लोग समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। अब मेरी दोनों बेटियां हमारे साथ ही समाज सेवा में दोनों बेटियां उसी को लेकर आगे चल रही हैं। तो पूरा परिवार जो है समाज सेवा में लगा हुआ है। तो मैम अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहती हूँ वो ये है कि आप ध्यान से कैसे जुड़े? मैं बेटी को वहाँ पे जो कार्यक्रम था वहाँ छोड़ने के लिए गई थी, और वहाँ पे बेटी की फ्रेंड ने मुझे रोक लिया कि आप रुक जाइए। मैं बिना किसी तैयारी से गई थी, बस शायद मेरे ऊपर वाले ने मुझे सुन लिया कि मुझे गुरु गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसी के लिए शायद मुझे वहाँ पे रुक गई। और दूसरे दिन मुझे पात्री जी के श्री चरणों में बैठने का मौका मिला, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। और उस दिन के बाद से जर्नी एक ध्यान की तरफ और ज़्यादा मेरा रुझान बढ़ता ही जा रहा है। तो मैम आपने बताया कि ऋषिकेश में आपका जो है एक जो मिलना हुआ पत्री जी से, और पूरा का पूरा जर्नी जो आपके ध्यान की है वो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू हुई। तो अब जब आप आ गए ध्यान में, तो अब उसके बाद की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि वो क्या एक्सपीरियंसेस जो आप फेस कर रहे हैं ध्यान में आने के बाद से? ध्यान में आने के बाद से सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो मेरी कुंडलिनी जागृत होने का आया है। बहुत तकलीफ दे परेशानी का समय रहा जब कुंडलिनी जागृत हुई। करीब 6-7 महीने लगे। मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये ध्यान में ये कुंडलिनी क्या होती है, ये एनर्जी क्या होती है, कैसे जागृत होती है। ये स्वतः ही होता रहा पात्री जी के गाइडेंस में। और अब जब ये एक अंदर से जो लगता है कि आत्मा का परमात्मा से जो मिलन होता है, जो एक परम सुख की अनुभूति होती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बट ये ध्यान में आने के बाद ये ज़रूर है कि एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है जिससे बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। बस अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप पत्री जी से मिल गए
और ध्यान में आप आ गए, तो उसके बाद के क्या अनुभव हैं और किस तरीके से उसके बाद की आपकी जर्नी है? मेरे ज़िंदगी में एक शांति आ गई है, बहुत। एक मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पहले जो इतना शोर होता था, अब कभी कई कई समय, बहुत लंबा समय निकल जाता है जब दिमाग में कोई थॉट नहीं होता है। और आई थिंक हम सब यही चाहते हैं कि हमको शांति मिले, हम परेशान ना हो मेंटली। तो एक ये ध्यान में आने के बाद एक ये बहुत ही प्यारा अनुभव मेरी ज़िंदगी में, मेरा मन बहुत शांत है। तो मैम, हमने बात की ध्यान के बारे में और आपने पूरी की पूरी एक्सपीरियंसेस हमें बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वाध्याय के बारे में। तो आप स्वाध्याय करते हैं? बिल्कुल, स्वाध्याय, हमारे इतने सारे गुरु हुए हैं, पात्री जी भी, सबकी किताबें हैं, अगर उनको बिना पढ़े तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो उनके इतना ज्ञान, इतनी बातें हमारे ज़िंदगी, हमारे जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमारी किताबों में है। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। और इस माध्यम से मैं पढ़ती भी हूँ, और पात्री जी के और अब मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने जो मेरा अभी तक सोल कनेक्शन और सोल एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, उनको पहले मैं डायरी लिखती थी, फिर डायरी को धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक किताब का रूप दे दिया है। और जल्दी ही आप लोग के सामने वो उस किताब को मैं लेकर आऊँगी, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे उस किताब के बारे में, आपने क्या लिखा है उन किताब में? जो बुक मैंने लिखी है, वो उसका नाम है अनवेलिंग ऑफ सोल्स। तो उस बुक में वो एक्सपीरियंस है जो कि मुझे डिफरेंट सोल्स के माध्यम से हुआ है, क्योंकि हर सोल की अपनी एक अलग जर्नी हुई है। वो किसी अलग कारण से वो यहाँ पर इस धरती पे रुकी हुई है, वो पुनर्जन्म नहीं ले पा रही है, वो फ्री नहीं हो पा रही है। तो कई बार वो उनका अपना कर्मा हुआ है, कई बार उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके कर्मा की वजह से भी वो यहाँ पे फ्री नहीं हो पा रही है। तो वो बड़ी परेशानियों में से गुज़र रही है, और वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ उनके पास बॉडी नहीं है तो वो अपनी बात किसी को कह भी नहीं पाते हैं। तो वो स्टोरीज़ मैंने, जो वो मेरे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट सोल्स के साथ में, और हर सोल की अपनी स्टोरी है, और हर सोल ने कुछ ना कुछ नया सिखाया है जो कि हमको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, अगर हमें बहुत एक सुख भरी और एक शांति भरी ज़िंदगी जीना है। तो वो उस बुक में मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में उनका व्याख्यान किया है। बहुत खूबसूरत मैम। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर सोल से भी हमें बहुत सारी टीचिंग्स मिलती हैं। डेफिनेटली। तो अभी वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बुक। और अगला सवाल लेती हूँ मैम आपसे कि सज्जन सांगत्य, क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से जब हम ध्यान में करने के बाद जब हम सज्जन सांगत्य के लिए बैठते हैं, तो सबकी एनर्जी एक दूसरे के साथ बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। हम जब साथ में जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हर एक की अपनी एक सोल होती है, हर एक का अपना एक एनर्जी फील्ड होता है। तो वो काफ़ी हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब हम और हर एक जने, खाली एक मैं और आप बैठे हैं, 2 जने हैं, पर हमारे साथ साथ अगर मैं अपने सोल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो हमारे साथ एक सोल फैमिली भी होती है। तो खाली हम और आप ही नहीं बैठे, हमारे साथ सोल फैमिली बैठी होती है, जो कि हमको हमारी बहुत हद तक हमारी एनर्जीज़ को वो एनहांस कर देती है, मल्टीप्लाई कर देती है, और हमको ज़्यादा बेनिफिट ध्यान का मिलता है जब हम साथ में मिल बैठ के ध्यान करते हैं। सो बेसिकली सज्जन सांगत्य से जितनी और ऊर्जा जो हमारे अंदर है वो बढ़ जाती है, बहुत गुना बढ़ जाती है जब हम किसी के साथ बैठते हैं, क्योंकि उनके साथ भी उनकी फैमिली, जो सोल फैमिली है, वो हमारे साथ जुड़ जाती है, वो हमारी सोल फैमिली के साथ जुड़ जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा हमारा जो संगत है वो हो जाती है। क्या आपको एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हुए हैं? मेरा एस्ट्रल ट्रैवल, जो मेरा फर्स्ट टाइम मेरे सोल जब बॉडी से निकल के गई थी, तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। तो मेरे शरीर से मेरा इतनी तेज़ी से एक लाइट नुमा चीज़, बिल्कुल हल्की फुल्की सी, वो बहुत तेज़ी से जो ट्रैवल कर सकती थी, वो ट्रैवल करके ऊपर उस रोशनी की तरफ बढ़ रही थी।
तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पर उसके बाद मैं जब भी मेडिटेट करती थी तो मुझे वापस वहीं मैं पहुँच जाती थी जो मैं फ़र्स्ट टाइम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैं कहीं जाना चाहती थी, अपनी बेटी को, कई बेटी दिल्ली में पढ़ रही थी, बड़ी बेटी, तो मैं उसके पास आ जाती थी। मेरे पेरेंट्स यूरोप घूमने गए हुए थे, तो वो मेरा पहली बार एक्सपीरियंस ये था कि मैंने घर में बताया कि अरे आज माँ से बात हो रही थी और सडनली माँ से बात करते करते वो एकदम से बिल्ली की आंखें दिखने लगी और मुझे बहुत सारी बिल्लियाँ दिखी। और यही हुआ, ये मैंने एक दिन पहले बताया। नेक्स्ट डे मेरी माँ ने मुझे स्विट्ज़रलैंड से कॉल किया और वो बोलती हैं कि अरे देखो, वो वीडियो कॉल कर रही थी, मुझे अपना चेहरा दिखा रही थी। सडनली उन्होंने कैमरा पीछे की तरफ कर दिया और एकदम से जो है कई सारी बिल्लियाँ जो मैं एक दिन पहले देख चुकी थी, तो वो मैं पहले ट्रैवल कर चुकी थी, जो मुझे आज दिखा रही थी वो मैं पहले एक दिन पहले देख चुकी थी। तो ये एक्सपीरियंस तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैं उनके साथ ही घूमी, पूरा यूरोप ही उनके साथ ही घूम रही थी। तो वो मेरा एस्ट्रल ट्रैवल। एक और छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक दिन मेरी बेटी ट्यूशन से वापस आई और तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे जो पैर में चोट लगी, तो वहाँ पे उन्होंने आपकी हेल्प करी थी, चौकीदार ने, अंकल ने आपकी, तो अब क्या हाल है तुम्हारी चोट का? तो कहती मम्मा आपको कैसे पता कि मेरे पैर में चोट लगी थी, और जो गेट कीपर अंकल है, चौकीदार अंकल, उन्होंने मुझे हेल्प करी। मैंने कहा मैं वहीं थी, तुम्हारी हेल्प ही कर रही थी। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा। धीरे धीरे यही एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते एक बार मेरी बड़ी बेटी यहीं दिल्ली में, जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी, तो रात में करीब वो बच्चे क्लब जाते हैं, तो वो हौस खास में एक पूरी ये लोग की अपने फ्रेंड्स ग्रुप गया हुआ था। तो रात में 2-2:30 बजे किसी का फ़ोन खो गया। और अब ये लोग, लड़कियां ज़्यादा, लड़के भी एक ही दो थे, तो ये लोग थोड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि लिए। तो इनका कॉल आया कि मामा यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? यहाँ पर हमको फ़ोन नहीं मिला और हमको डर लग रहा है क्योंकि अब यहाँ बिल्कुल कोई है नहीं। तो मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ। तो फ़ोन ढूंढना था, तो मैंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे जाओ, वहाँ पे वॉशरूम में देखो, यहाँ पर आपको शायद फ़ोन मिल जाएगा। अब गए वहाँ पे क्लब में और जाके वहीं जहाँ मैंने बोला था वहाँ पे मिल गया। उसके बाद अब इन लोगों को घर जाना था, तो कह रहा आप साथ में रहिए। तो मैं साथ में उनके साथ ही, बच्चों के साथ ही उनको लेकर कि अब कैसे आप कौन सी टैक्सी लो। मतलब मैं जैसे जो मैं उनके साथ में यहाँ पर होती तो मैं जिस तरीके से उनकी हेल्प करती, मैं वैसे उस समय कर रही थी। सो अभी रिसेंटली मेरी बेटी जो है वो डबलिन आयरलैंड में है, बड़ी बेटी, वहाँ पर भी वो समाज सेवा का ही कार्य कर रही है। तो वहाँ पर अभी उसको परसों एक कपल ने उनको बोला कि मैं मिलना चाहते हूँ उनसे, तो डिनर पे मिली। तो उन्होंने बोला कि हम अप्रैल में आपकी माँ से मिलने हम इंडिया आना चाहते हैं। तो उन्हें कि वो, उनको कैसे पता कि माँ से मिलने के लिए? उनका क्यों? कहते नहीं कि मैं भी मैं भी एक मीडियम हूँ, सोल मीडियम हूँ, और आपकी मम्मी एक सोल मीडियम है। तो उसको इतना आश्चर्य हुआ कि वो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में किससे मिल रही है, और वो उसकी माँ के बारे में। और उनको ये भी पता था कि उसकी बहन है जिसको कि भी इस तरीके का, वो भी इवॉल्व्ड सोल है। तो इस तरीके से ये मतलब ये सोल वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सोल वर्ल्ड को हम लोग ना भूत प्रेत करके ना लोग डराते हैं। नहीं, ये सोल वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सौम्य और बहुत ही सिंपल, जिसको बोलते हैं कि उनमें कोई भी तरीके का छल कपट नहीं होता है। जो सोल्स होती हैं वो बहुत ही प्यारी होती हैं, बस उनको सिर्फ प्यार चाहिए। तो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये समझ आया है कि अगर आपको सोल्स चाहिए, सोल्स के साथ कनेक्ट होना है, जो कि हम चाहते हैं भगवान के साथ कनेक्ट होना, और सोल उनका माध्यम है, तो सिर्फ आप प्यार से और बिना डरे, ये सोल्स डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है चीज़। आप बस उनसे प्यार से बात करिए, आप उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करिए, आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। हमारी सोल फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है,
हमने कई बार ऐसा महसूस होता है कि सिक्स सेंस है हमको, हमें कुछ पता है पहले से। तो एक्चुअली वो सिक्स सेंस क्या है कि वो जो हमारी सोल फैमिली है हमारे साथ, वो हमको बताती रहती है। हम कितने सेंसिटिव हैं उनकी बात सुनने के लिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सोल फैमिली तो हर एक जना सोल के साथ कनेक्ट कर सकता है, बस आप उनको सुनने की आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी मैम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जर्नी चल रही है और बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने मिल रहे हैं जो एक्चुअली बहुत यूनिक है। मतलब क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि हमारे जब दर्शक ये एपिसोड देखेंगे तो वो जो बिलीफ है ना और वो हेजिटेशन है ना, वो हट जाएगा। नहीं, सोल से डरना तो बिल्कुल, हमारे यहाँ समाज में ना एक रिलीजन होता है और एक स्पिरिचुअलिटी होती है। हम यहाँ पे ध्यान की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। रिलीजन में हमको डराते हैं, जो लोग पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, जो लोग भी होते हैं वो हमको डराते हैं। डरने का तो है ही नहीं। और स्पिरिचुअलिटी में आप बस विश्वास रखिए कि एक पावर है जो कि हमको चला रही है, उस पावर में बिल्कुल विश्वास रखें और ध्यान करें, आगे सोल्स के साथ कनेक्ट करें। जो आपकी फैमिली है एक्चुअली, सोल्स जो आपके साथ हमेशा रहती हैं, वो आपको गाइड करती रहती हैं। आप उनको ज़रूर ध्यान दीजिए और सुनिए, डरिए मत। तो मैम, बहुत खूबसूरती से आपने हमें अपने एस्ट्रो ट्रैवल की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में बताया और इसके साथ आपने टर्म मेंशन किया कि फियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट। तो जब आपने भी हमें बताया कि जब आप ध्यान में आ गए और ध्यान में बैठने लगे तो आपका भी वो जो फियर था वो कम होने लगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपके स्टूडियो में बैठी हूँ, तो ये मेरी 18 साल की जर्नी के बाद आज मैं हिम्मत करके आपके स्टूडियो में बैठी हूँ, क्योंकि जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत कम लोग एक सोल मीडियम होते हैं, मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, और जो कि कनेक्ट कर पाते हैं या बात कर पाते हैं सोल से। यूजुअली हमारे यहाँ तो इतना डरा के रखा गया है इसको कि अरे ऊपर की हवा होती है, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, और इसका पूरा एक बिजनेस है। मैं भी डरती थी। मेरी माँ ने भी, जो माँ को खुद जिनको सोल उनको मैसेजेस आते हैं, वो खुद डरती हैं, अभी भी डरती हैं, कहते नहीं मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने जब तक इस अपनी इस गिफ्ट को जब तक एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने एम्ब्रेस नहीं किया था, तब तक मुझे भी डर लगता था और बहुत शारीरिक कष्ट भी होता था। लेकिन जब से मैंने एक्सेप्ट करा, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। 2017 में मैंने इसको एक्सेप्ट करा। डेट भी थी 24 जून। जब मैंने एक्सेप्ट करा, उस समय हमने एक अपने पेरेंट्स की 50th मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थ्रो करी थी, और एक विश्रांति करके एक रिज़ॉर्ट है जो जंगल के बीचों बीच है। तो वहाँ पे हम सारा पूरा परिवार था, करीब 75 लोगों का, जो वहाँ पे रुका हुआ था। तो हमने रात में उनकी पार्टी शहर में थ्रो करी थी, तो कोई 250-300 लोगों की, और हम बाकी सब लोग चले गए थे, खाली मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी माँ। तो करीब रात में 1:30 बजे अपने घर से हम विश्रांति रिज़ॉर्ट जा रहे थे। तो रिज़ॉर्ट जाने से पहले रास्ते में 2 नदी पड़ती हैं, तो वो उस समय सड़क नहीं बनी थी। तो रात में हम 1:30 बजे के करीब जा रहे थे, तो एकदम जैसे ही हम जंगल में घुसे, तो उसी समय एकदम सडनली, जैसे गुंडे लोग नहीं आते हैं, उसी तरीके से करीब 6-7 सोल्स एकदम से आके गाड़ी के अंदर बैठ गई और बोली, एक बहुत ही रौबदार आवाज़ थी कि जो लीडर थे उनके पूरे सोल के, वो बोले अपने हस्बैंड को बोलो गाड़ी बिल्कुल धीरे चलाएं। तो वैसे ही वो धीरे चला रहे थे और धीरे चलाने लग गए। अगर उन्होंने सोल ने नहीं बताया होता तो हम शायद, इतनी तेज नदी बह रही थी, हम क्योंकि नदी कट गई थी, बरसात हुई थी, तो हम शायद नदी में गिर जाते हैं। तो वो सोल ने बचाया हमको। फिर उन्होंने बोला कि अब ये उन पूरा गाइड करते रहे कि ऐसे ऐसे इस रास्ते से अब तुम लोग जाओ, यहाँ से नदी क्रॉस करो जहाँ से करते, और फिर हमको रिज़ॉर्ट तक पहुँचाया और वहाँ बोले कि ये अब तुम लोग सुरक्षित पहुँचा दिया, अब तुम लोग ठीक हो। और मुझे लगता है कि शायद वो पात्री जी थे जो उस समय हमको वहाँ पे हमको, अभी मुझे उनके गूज़बम्स आ रहे हैं,
हो सकता है कि वही हों जो कि पहले ही प्रोटेक्शन दे रहे थे हमको, क्योंकि इसीलिए शायद आज मैं यहाँ बैठी हूँ। उन्हीं की बदौलत आज हम लोग PSSM में मैं बात कर रही हूँ। अपने पहली बार मैं किसी मंच पे अपनी इस सोल कनेक्शन की बात साझा कर रही हूँ। तो डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत प्यारी होती हैं सोल फैमिलीज़, जस्ट बिलीव इन देम। हम भगवान पे विश्वास करते हैं, ये जो सोल्स हमारे साथ होती हैं वो भगवान का ही रूप है। ये एपिसोड एंड करूँ इससे पहले एक मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए, और ध्यान के माध्यम से अपना कनेक्शन, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और अपनी ज़िंदगी को कैसे स्मूथ कर सकते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ध्यान एक ये माध्यम है जिससे कि आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। और अगर आपके पास गुरु हो, जैसे पात्री जी हैं, वो आपको वो ऐसे आप ये मान के चलिए आजकल के टाइम पे जैसे इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो वाईफाई ऊपर मतलब इंटरनेट कनेक्शन सैटेलाइट ऊपर है, उससे यहाँ तक वेव्स आ रही हैं, बट आपको अपना वाईफाई तो प्लग इन करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, लेकिन अपना वाईफाई ध्यान के माध्यम से गुरु के साथ कनेक्शन तो बिठाना पड़ेगा। तो वो पूरी आपको जो ब्रह्मांड की जो जानकारी है, जो आई थिंक जो गूगल हमको शायद देता है, वो हमारे गुरु जो है वो कहीं उससे ज़्यादा हमको नॉलेज दे सकते हैं। तो एक तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये ध्यान के माध्यम से ये होता है। दूसरा चीज़ कि हमको अपने कर्मा पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हम करेंगे हम उसका फल हर हालत में पाएंगे। सो अपने कर्मा को बहुत ध्यान से करें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारा जो भी कर्मा है वो खाली हमारे साथ ही नहीं, जो हमारे परिवार के जो हमारे परिवारजन हैं, स्पेशली हमारे बच्चे, उनके ऊपर ज़रूर हमारा आज का करा हुआ कर्मा हो सकता है कि हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर वो असर डाले। तो उसके लिए आज के टाइम पे हमें अपने कर्मा पे ध्यान रखना है। दूसरा ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड, थैंक्स। हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये सब चीज़ें के लिए ग्रैटिट्यूड, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे ना उतना ऊपर वाला आपको देगा। और दूसरा प्यार, तीसरी चीज़ प्यार। जो ऊपर वाले भगवान के जितने भी जीव हैं उनसे प्यार करिए, तो आपका जीवन और खूबसूरत और प्यार भरा और बहुत ही ज़्यादा इनलाइटेंड, सुंदर हो जाएगा। जी मैम, बहुत खूबसूरत आपने जो एग्जाम्पल दिया, प्लग करना और वाईफाई और वो पूरा इंटरनेट कनेक्शन, वो इतना खूबसूरत है, इतना टची, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो इस चीज़ को ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे और समझेंगे। मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप आए और आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंजलि, आपने मुझे बुलाया और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी PSSM का भी और PMC मीडिया का भी, जो कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मुझे इतनी हिम्मत दी पात्री जी ने कि मैं आज आप लोग के सामने बैठ के मैं अपने इस सोल कनेक्शन के बारे में बात कर पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि ऋचा मैम ने कितनी खूबसूरती से अपनी सारी एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की। ऐसे ही और पिरामिड मास्टर्स से हम आपको फिर मिलवाएंगे। हम हैं PSSM में, तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। हम हैं PSSM।